नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम बात करते हैं समास की। समास समास हमारे 2 से 3 नंबर के हिंदी कक्षा 10 में आते हैं। समास समास होते क्या हैं? समास का अर्थ आज जानते हैं। समास का अर्थ, समास अर्थ समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप इसका मतलब होता है अपनी बात छोटी करना। छोटी किसी बड़ी बात को छोटे में कहना संक्षेप कहलाता है। कहना क्या कहलाता है? संक्षेप। इसकी परिभाषा समझते हैं। समास की परिभाषा ये इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। समास का होता क्या है? एक उदाहरण के तौर पर समास जैसे देश प्लस भक्त। अब इसको हम अपने संक्षेप में समास के रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसे देश भक्त, यह हमारा समास हो गया। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे देश है, ये देश, इसमें पूर्व ये पहला पद होता है, जो ये पूर्व पद कहलाता है। पूर्व पद यानी पहला पद। और जो दूसरा वाला होता है ये भक्त है, जो ये उत्तर पद कहलाता है। उत्तर पद कहलाता है। इसी को हम कहते हैं समास। इन देखिए, एक छोटा सा नोट डाल के और लिखते हैं। नोट, इन दोनों से बना पद समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद लाता है। समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह होता क्या है? हम देखते हैं समास विग्रह होता है क्या है। नंबर 1, समास विग्रह
समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। विग्रह कहलाता है। समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य भेद 4 होते हैं। समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य भेद। यह प्रधान, हमें कभी कभी मुख्य भेद ना देकर प्रधान भी दे देता है। तो इन्हें क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। 4 होते हैं। और प्रमुख भेद समास के प्रमुख भेद 6 होते हैं। कितने? 6 प्रमुख भेद 6 होते हैं। अब जानते हैं समास होते कौन कौन से हैं। नंबर 1 अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। हमारे जो 2 भेद और होते हैं, वह तत्पुरुष के होते हैं। जैसे कर्मधारय समास। और एक और होता है द्वंद्व समास। अब यह हमारे हो गए 6 भेद। 5 और ये 6। अब जानते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जो हमारी प्रमुख परीक्षा में आते हैं। उन पर हम विचार करते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास। आज हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं जो हमारे लिए मुख्य है। इसको लिखते हैं हेडिंग बना के। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी लिखते हैं परिभाषा। इस समास में दोनों पद
प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब तो पता है, मुख्य होते हैं, मुख्य होते हैं तथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत मतलब उल्टे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें। नंबर 1, जैसे माता और पिता, माता और पिता, जैसे दिन और रात। ये हमारे दो उदाहरण हैं। इस समास की एक मुख्य पहचान और होती है, जैसे ये चिन्ह है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। इसे हम योजक चिन्ह, जहाँ भी ये चिन्ह दिखाई दे वहाँ द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर ये चिन्ह दिखाई दे द्वंद्व समास होता है। ये दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। इसके कुछ उदाहरण और समझते हम, जैसे अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। ये और है का, ये और है जो हमारे इस समास विग्रह में खत्म हो जाता है। जैसे हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा अमीर और गरीब। ये हमारा समास विग्रह कहलाता है। जैसे आटा और दाल, आटा और दाल। तो अब इसका हम समास विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? आटा दाल, ये हमारा समास विग्रह कहलाता है। अब इससे की आगे की अगले समास की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।